सोल टू अनराइवल टांग सेक्ट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिंग होंगचेन को देखते हैं जो कि यहाँ से जा रहा होता है और ये मन में कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ से बाहर आ ही गया और मेरी भी इच्छा यहाँ पे और ज्यादा देर रुकने की नहीं है। और वो जो मिस्टीरियस एल्डर मुयन था उसने तो हद ही कर दी। और फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मूलाओ कहते हैं कि अगर तुम एंट्रेंस फीस देने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम इस एल्डर के साथ बातचीत कर सकते हो और फिर मैं तुम्हें 2 साल बाद जाने दूंगा। और फिर जिंग होंगचेन के पास कोई और रास्ता नहीं रह जाता है, इसलिए ये एक स्प्लिट गाइडेंस टूल को बाहर निकालते हुए कहता है कि और अब जब ऐसी बात है तो इस जूनियर को सीनियर की इच्छा को पूरा करना ही होगा और ये मेरा खुद का ग्रेड 9 स्प्लिट गाइडेंस टूल है होंगचेन डिवाइनेशन और इसे किसी के भी कॉन्शियसनेस के साथ ऑपरेट किया जा सकता है और तो और ये यूजर के कल्टीवेशन पे सीमित नहीं है। और जिंग होंगचेन यहाँ से जाते हुए मन में कहता है कि और अंत में मुझे अपना होंगचेन डिवाइनेशन को सौंपना पड़ा, तब जाके मैं वहाँ से अनस्केच बच के निकल पाया। लेकिन वैसे अगर मैं उन्हें वो नहीं सौंपता तो शायद मैं अब तक पोसाइडन पवेलियन के अंदर ही मर चुका होता और वो बच्चा हुआ ही हो जिसका बार बार रिपोर्ट में जिक्र किया गया था वो इस पूरे समय के दौरान मुझे ही घूरता रहा। और सच में वो तो काफी ज्यादा क्यूट है और ये कंफर्म हो चुका है कि वो हमारे सन मून किंगडम आने वाला है, जो कि काफी बढ़िया बात है। और यहाँ तक कि वैसे मैं उसे वहाँ पे छू नहीं पाऊंगा, लेकिन इस चीज से मुझे निश्चित रूप से और भी बाकी के फायदे होंगे। और जब जिंग होंगचेन शेरेक एकेडमी से कुछ दूरी पे आता है तो इसके काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसने जो पोसाइडन पवेलियन जाने से पहले स्पिरिट गाइडेंस कैनन को यहाँ पे जो सेट किया था वो यहाँ से अब गायब हो चुके हैं। और ये इसी चीज को सोच के काफी हैरान परेशान होते हुए कहता है कि आखिर वो कहाँ गए, ऐसा नहीं हो सकता है और हो ना हो इसके पीछे शेरेक एकेडमी के उन कमीनों का ही हाथ होगा। बस तुम देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। और फिर हमें पोसाइडन पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वाइस हेड मास्टर कियान काफी जोर जोर से हंस रहे होते हैं, जहाँ पे ये कहते हैं कि ये तो सच में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग था और पक्का अब तक तो जिंग होंगचेन का काफी तगड़ा वाला दिमाग खराब हो गया होगा और सच में अभी मेरा मन उसको खुद अपनी आंखों से देखने का कर रहा है। और मूलाओ कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि स्पिरिट गाइडेंस डिपार्टमेंट को इससे काफी फायदा होगा। और इस तरफ वांगडोंग और हियाओ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और इस तरफ कियान हंसते हुए कहते हैं कि इस चीज को तुम लोगों से छिपाने का कोई भी मतलब नहीं है। जिंग होंगचेन ने पोसाइडन पवेलियन आने से पहले कुछ स्पिरिट गाइडेंस कैनन को सेट कर दिया था और जब बाद में मूलाओ को इस बारे में पता चला तो इन्होंने इस बारे में हमें इन्फॉर्म कर दिया और हम तुरंत ही जाके उन्हें पार कर लिए। और वो टोटल 8 स्पिरिट गाइडेंस टूल थे, जिनमें से 4 ग्रेड 8 के थे जबकि 4 ग्रेड 9 के थे। और पक्का उसका अभी दिल टूट के चकनाचूर हो गया होगा। और ग्रेड 8 और ग्रेड 9 का सुन के यह भी थोड़ा अचंभित होता है। और फिर कियान बताता है कि इस बार ही उन्होंने टोटल 9 स्पिरिट गाइडेंस टूल्स को खो दिया है, तो पक्का इस वजह से वर्चुअल सोल को काफी ज्यादा सफर करना पड़ेगा। और फिर मूलाओ कहते हैं कि लेकिन तुम लोग भी केयरफुल रहना, वो भी इन स्ट्रॉन्ग स्पिरिट गाइडेंस टूल्स के साथ, क्योंकि अगर ये एक्सप्लोड करते हैं तो ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं होगा। जिसपे कियान कहते हैं कि हम काफी ज्यादा सतर्क रहेंगे। और फिर मूलाओ होंगचेन डिविनेशन देते हुए कहते हैं कि जाके इन स्पिरिट गाइडेंस टूल्स की रिसर्च करो और मैंने भी अभी इसे आजमा के देखा है और ये वास्तव में एक स्पेशल ग्रेड 9 स्पिरिट गाइडेंस टूल है। लेकिन याद रखना कि तुम इसे तोड़ो नहीं, मुझे इसे किसी और काम में भी इस्तेमाल लेना है। और इस टूल को देख के कियान काफी ज्यादा खुश होते हैं और चौंकते हुए कहते हैं कि ये वाला भी ग्रेड 9 स्पिरिट गाइडेंस टूल है। शेरेक एकेडमी के अंदर स्पिरिट गाइडेंस डिपार्टमेंट का जो डेवलपमेंट है वो हमेशा से ही काफी ज्यादा स्लो है और ऐसा मौका जिंदगी में एक ही बार मिलता है, क्योंकि वर्चुअस हॉल से एक टॉप टायर स्पिरिट गाइडेंस टूल को ऑब्टेन करना इतना भी आसान नहीं होता है। और तभी युहा मूलाओ से पूछता है कि टीचर सिस्टर कैसी हैं और क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि उन्हें बचाया जा सके, और अगर मेरी कोई भी जरूरत होती है तो आप बेशक मुझे ऑर्डर दे सकते हैं और मैं डेफिनेटली सिस्टर को हील करने में मदद जरूर करूंगा। तो मूलाओ कहते हैं कि इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसे हील कर चुका हूँ, इसलिए कुछ समय तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात डार्क एनर्जी की, तो मैंने भी उसके सॉल्यूशन के बारे में सोच लिया है, लेकिन अब भी उसमें कुछ समय की जरूरत है और तब मुझे तुम्हारे असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो यह कहता है कि अगर मैं वैसा कर पाता हूँ तो मैं जरूर करूंगा, फिर चाहे इसकी कीमत कितनी ही बड़ी क्यों ना चुकानी पड़े। वांगडोंग यह चलो मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैंने जिंग होंगचेन को क्यों पोसाइडन पवेलियन के अंदर आने दिया। और मूलाओ के इस सवाल से वांगडोंग और यह ये दोनों ही थोड़े से हैरान होते हैं और यह मन में कहता है कि आखिर टीचर के इरादे क्या हैं। और तभी वांगडोंग कहता है कि मुझे लगता है कि सन मून किंगडम को डराने के लिए, और तो और मैंने टीचर वांगयान से सुना है कि इनका फाइट को शुरू करने का इरादा भी है। और फिर मूलाओ कहते हैं कि यह तुम्हारा क्या कहना
करना है। यह कहता है कि मेरे थॉट्स वांग डोंग से ज्यादा अलग नहीं है, और तो और मुझे ये भी लगता है कि वो स्टूडेंट्स के एक्सचेंजिंग पे काफी ध्यान दे रहा है। तो मुलाओ कहते हैं कि तुम दोनों ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, ऐसा उनको डराने के लिए और फायदा उठाने के लिए किया है, लेकिन इन सभी में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कारण है वो ये है कि ये तुम्हारी ग्रोथ के लिए किया गया है, और मुझे लगता है कि मैं ज्यादा लंबे समय तक शेरेक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और उन्हें जो मैंने अपनी एग्जिस्टेंस का पता चलने दिया है इससे मैं बस उन्हें घुसपैठ करने से रोक पाऊंगा। और इस रवि और वांग डोंग को टीचर की काफी चिंता होने लगती है। तो मुलाओ कहते हैं कि मैं मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, और मेरे पास जो समय बचा है मैं उसमें सिर्फ शेरेक के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और जब जंग शुरू होगी तब हमारी तुम ही उम्मीद होगे, इसलिए तुम दोनों को काफी कड़ी मेहनत करनी होगी, और अगले 2 सालों तक बिल्कुल भी रेस्ट नहीं होगा, और 2 साल बाद यह तुम्हें सन मून किंगडम जाना होगा। और वांग डोंग मैं जानता हूँ कि तुम स्पिरिट गाइडेंस टूल पे रिसर्च नहीं करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और तुम लोगों के बीच में जो दूरी होगी उससे तुम्हारी स्पिरिट फ्यूजन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और वांग डोंग यही सोच के परेशान होने लगता है कि उसे 3 सालों के लिए यूहाओ से अलग रहना पड़ेगा। और मुलाओ कहते हैं कि स्पिरिट गाइडेंस टूल का जो डेवलपमेंट है उसे और ज्यादा डिले नहीं किया जा सकता है, और 5 से 10 सालों के बीच के समय में जंग होना तय है, और इस समय के दौरान मैं अपनी बेस्ट एबिलिटीज से तुम दोनों को जितना हो सके उतनी अच्छी तरीके से ट्रेन करने की कोशिश करूंगा। और फिर वांग डोंग कहता है कि टीचर तो फिर आपने जिंग होंगचेन को क्यों नहीं मारा। और फिर मुलाओ कहते हैं कि उसे मारने से सिर्फ सन मून किंगडम हमारे खिलाफ जंग छेड़ देता। वो जिंग होंगचेन काफी ज्यादा स्मार्ट है, और वो काफी जल्द ही सिचुएशन को भी अडेप्ट कर लेता है, और उसके हिसाब से सबसे सही डिसीजन लेता है, और फ्यूचर में वो शेरेक एकेडमी का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। और तुम लोग कल बाहर जा रहे हो ना, इसलिए जाके आराम करो और कल तैयार हो जाना। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे ये लोग स्टारडुओ फॉरेस्ट आ गए होते हैं, जहाँ पे ये छोटी जियाओ काफी बड़ी हो गई थी, और ये कहती है कि अगर युहा और मुझे 3rd स्पिरिट रिंग मिल जाती है तो हमारे शेरेक 7 डेविल्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस चीज को सोचने से ही मैं काफी ज्यादा एक्साइट हो जाती हूँ, बस हमें पहले अपनी सेफ्टी के ऊपर फोकस करना है। और इस तरफ वांग डोंग भी काफी ज्यादा खतरी लगने लगा होता है, और ये कहता है कि रिलैक्स, यहाँ पे सिर्फ 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट ही हैं, और हमारी अभी की पावर के हिसाब से हम उन्हें हैंडल कर सकते हैं, और इसलिए जुआन लाओ को भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि जुआन लाओ हमें छिप के प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ तक कि अगर ये स्टारडुओ फॉरेस्ट का दिल ही क्यों ना हो तब भी हम एक बारी कोशिश करके देख सकते हैं। क्यों मैंने सही कहा ना युहाओ। और इस तरफ युहाओ स्टारडुओ फॉरेस्ट को देख रहा होता है, जहाँ इसे पुरानी बातें याद आ गई होती हैं, और ये सोचने लगता है कि उस समय जब मैं अकेला था और अपने गोल के लिए अपने जीवन को अर्पित करने का सोच रहा था, और तो और मैं लगभग यहाँ पे मर ही गया था, और उस समय मैं अपना बदला लेने के लिए काफी ज्यादा तगड़ा वाला दृढ़ निश्चय कर रखा था। और तभी स्काई ड्रीम बाहर आ जाता है, और ये युहाओ से हंसते हुए कहता है कि ये वही जगह है जहाँ हम मिले थे, और तुम तो अब तक पूरी तरीके से इमोशन से भर गए होंगे ना, और इस चीज के लिए तुम्हें ड्रीम ब्रदर को शुक्रिया अदा करना चाहिए। और तुम चिंता मत करो, अब जब तुम्हारा ये ब्रदर तुम्हारे साथ है तो डेफिनेटली तुम्हें एक अच्छा स्पिरिट बीस्ट मिलेगा। और इस तरफ यह अब तक की अपनी जर्नी को याद करते हुए मन में कहता है कि थैंक यू डे ड्रीम ब्रदर, और इस जर्नी से मुझे सच में महसूस हो रहा है कि मैं कितना ज्यादा ग्रो हुआ हूँ। और तो और इसमें टीचर जोया, एल्डर ब्रदर बाई बाई, और शेरेक के टीचर्स और शेरेक के दोस्तों, तुम सभी का मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। मॉम आप शांति से आराम कीजिए, मैं जरूर आपको गर्व करवाऊंगा, और मैं जरूर उस सपने को पूरा करके दिखाऊंगा जिसे आपने काफी गहराइयों से संजो के रखा था। और मदर अगर आप अभी जिंदा होती तो आप मेरे अभी के रिजल्ट्स को देख के काफी खुश होती। और यह को गुमसुम खड़ा हुआ देख वांग डोंग इसका हाथ थामते हुए कहता है कि ठीक है लीडर, अब यहाँ से चलने का समय हो गया है। और तभी जियाओ चिल्लाते हुए कहती है कि मैं काफी सहन कर चुकी, आखिर तुम एक दूसरे के साथ लैला मजनू जैसा व्यवहार क्यों करते रहते हो, और यहाँ पे सिर्फ एक लौती मैं लड़की हूँ, लेकिन तब भी मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं 2 प्यार करने वालों के बीच में आ रही हूँ। और मैं सच में तुम दोनों नमूनों को बिल्कुल भी नहीं समझ सकती, तुम दोनों हरदम हर रोज साथ में ही रहते हो, लेकिन कितनी बुरी बात है कि तुम दोनों ही लड़के हो। तो वांग डोंग कहता है कि आखिर तुम्हारी क्या दिक्कत है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें हमसे जलन हो रही हो, जिस पर जियाओ मुंह फुला लेती है।